अस्सलाम वालेकुम। दो बैटरियों से चलने वाला 1000 वाट का ये छोटा सा सोलर सिस्टम एक दोस्त के घर लगा हुआ है। इन्होंने दो बैटरियां स्क्रैप से परचेज की हैं। एक बैटरी ओसाका की है जो रिसेंटली परचेज की है, 25,000 की मिली है क्योंकि अभी स्क्रैप का रेट काफ़ी बढ़ चुका है। और एक पिछले महीने हॉक की बैटरी इन्होंने 20,000 की परचेज की थी। ये 24 वोल्ट वाला यूपीएस है इनके पास। और ये इनके पास जो कंट्रोलर है इसके साथ इन्होंने सिंपल वायर लगाई हुई है जो कि बिजली में इस्तेमाल होने वाली केबल है। और इसके साथ इन्होंने 250 वाट के 4 सोलर पैनल लगाए हुए हैं। तो 1 मंथ अगो इन्होंने ये हॉक वाली बैटरी परचेज की थी, तब प्राइस जो थी कम थी बैटरी की, बैटरी तब सस्ती मिल गई। तो अब ये इन्होंने जो 24 वोल्ट वाला डबल बैटरी वाला गोड की मेड यूपीएस लगाया हुआ है, ये भी बैटरियां चार्ज नहीं करता, जबकि ये जो इनका कंट्रोलर है ये भी काम नहीं कर रहा और बैटरियों को चार्ज नहीं कर रहा। तो इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं पीवी ऑफ जो थी इसकी 14.7 पे थी, मैंने इसको इंक्रीज किया 15 वोल्ट पे कर दिया, लेकिन ये अभी भी इसने जो ये करके सारा कुछ मैंने देख लिया, ये काम नहीं कर रहा। तो इसको अब क्या करना है हमने, सबसे पहले हम इसकी वापडा से चार्जिंग को चेक करते हैं कि ये वापडा से भी एम्पेयर आते हैं कि नहीं। जैसा कि आपने देख लिया पीवी से जो एम्पेयर 00 आ रहे हैं, यानी कि एम्पेयर आ ही नहीं रहे। और वापडा से ये देख लें आप, मेन फिक्स ओवरलोड एम्पेयर सेट के 4 अदर वेरिएबल कंट्रोल लगे हुए हैं, जबकि ये एक 5वां वेरिएबल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब हमने करना क्या है, इसका चार्जिंग कट ऑफ पॉइंट वाला जो वेरिएबल है वो तलाश करना है, वहां से हम इसके चार्जिंग को खोलेंगे। सबसे पहले हम क्लैम्प मीटर लगाएंगे और देखते हैं क्या यूपीएस भी वापडा से बैटरी चार्ज करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। ये ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसके साथ 22 नंबर की इनपुट प्राइमरी में वायर लगाई हुई है और आउटपुट में तकरीबन 16 नंबर या फिर 14 नंबर वायर लगी हुई है और एक छोटा सा मॉड्यूल लगा हुआ है जिस पर 4 अदर एफईडीज लगे हुए हैं। ये सबसे छोटा मॉड्यूल है, यानी कि इससे इसकी पावर बनती है। जितना बड़ा मॉड्यूल लगाएंगे, जितने ज़्यादा एफईडीज वाला होगा, उतनी ही इन्वर्टर की यूपीएस की ज़्यादा पावर होगी। अब यहाँ पे भी एम्पेयर्स नहीं आ रहे। इस वायर के अंदर हमने क्लैम्प मीटर कनेक्ट किया है, वहाँ यहाँ पे 0.1 या 0.2 एम्पेयर, बहुत ही मामूली से एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि एम्पेयर नहीं आ रहे। तो इसको हमने क्या करना है, कैसे एम्पेयर खोलने हैं। तो ये ट्यूबुलर बैटरीज बहुत सारे लोग लगाते हैं और इस वजह से उनको पता नहीं चलता कि ट्यूबुलर बैटरी की सेटिंग कैसे करते हैं। और इसी तरह से किसी भाई ने ये बैटरियां कबाड़ में बेच दी हैं, हालांकि ये बैटरियां बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने ये कबाड़ से परचेज कर ली है। सबसे पहले हम एम्पेयर सेट वाला जिसके ऊपर लिखा हुआ है एम्पेयर सेट, वहां से खोलेंगे इस ट्रिकल कंट्रोलर को, तो देखेंगे कि एम्पेयर बढ़ते हैं कि नहीं है। लेकिन एम्पेयर हमने देखे कि नहीं बढ़ रहे, मैंने वो काफ़ी ज़्यादा खोला है लेकिन फिर भी नहीं बढ़ते। यहाँ पे कट ऑफ चार्जिंग पॉइंट मुझे लग रहा है ये वेरिएबल, लेकिन इसके ऊपर लिखा कुछ भी नहीं हुआ। तो देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। जैसे ही मैंने इसको खोला है तो इसकी देखते हैं जो एलईडी है वो ये ब्लिंकिंग करने स्टार्ट हो गई है, यानी कि चार्जिंग ऑन हो चुकी है। पहले ये रुकी हुई थी, चार्जिंग नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने इसका कट ऑफ चार्जिंग पॉइंट जो था वेरिएबल उसको फुल खोला है, यानी कि चार्जिंग कट ऑफ पॉइंट को बढ़ा दिया है, तो ये चार्जिंग करनी इसने स्टार्ट कर दी है। ना सिर्फ चार्जिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे 13-14 एम्पेयर से बैटरी चार्जिंग हो रही है। क्लैम्प मीटर ने भी शो कर दिया है कि इतने एम्पेयर यहाँ से इस वायर में से गुजर कर बैटरी के अंदर जा रहे हैं। तो ये बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है वापडा से। अब हम देखते हैं कि सोलर से बैटरी चार्जिंग कैसे इसकी स्टार्ट करवाएंगे, उसमें क्या फॉल्ट है, वो क्यों नहीं चार्ज कर रहा, उसको भी हम देखते हैं। और ये आपको बता दूं, ये इन्होंने स्क्रैप से 2 बैटरियां ली थी। इन बैटरीज को हमने एक एक्सटर्नल चार्जर की मदद से मुकम्मल चार्ज किया था। उसके बाद हमने इनका बैकअप जब चेक किया तो तकरीबन 5 घंटे का हमें बैकअप मिला। रात के टाइम 5 घंटे लोड इसके ऊपर चलता रहा है और एक फ्रिज और एक अदद पंखा और 4 या 5 एलईडी लाइट्स इनके घर में चलती रही हैं 5 घंटे तक। ये दोनों बैटरियां जो स्क्रैप में से ली थी, इन्होंने फ्रिज चलाई है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज, आपको पता है 2 या 3 पंखों के बराबर उसका लोड होता है। यहाँ पे देख ले, जैसे ही वापडा से चार्जिंग ऑन हुई है, यहाँ पे वोल्टेज जो थे वो इंक्रीज हो चुके। पहले ये वोल्टेज 28 वोल्ट पे नहीं थे, पहले ये 25 या 26 वोल्ट पे थे, जबकि यहाँ पे पीवी के जो एम्पेयर्स हैं 0.0 ही हैं। ये एम्पेयर 0 नहीं होने चाहिए, ये बढ़ने चाहिए, यानी कि सोलर के एम्पेयर्स आने चाहिए। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके से ठीक करें। तो इसके सबसे पहले जो पीवी की वायर है उसको खोल के चेक करते हैं कि उसमें भी करंट आ रहा है या नहीं। तो इसको जब खोल के हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें पीवी का करंट आ रहा है या नहीं। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जा रही है, वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं और 29-30 वोल्ट पे पहुंच चुके हैं।
और जैसे ही मैंने ये वायर पीवी वाली खोली है, दोनों वायर्स को आपस में स्पार्क किया है। टर्मिनल के ऊपर कभी भी स्पार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि टर्मिनल स्पार्क होकर ख़राब हो जाता है। अच्छे खासा स्पार्क हो रहा है, यानी कि 6.5 एम्पेयर आ रहे हैं। मैंने क्लैम्प मीटर पीवी में लगाया तो यहाँ पे पता चला सुबह का टाइम है, अभी 8 बजे हुए हैं और इस टाइम 6.5 एम्पेयर आ रहे हैं। तो दिन के टाइम अच्छे खासे यहाँ पे एम्पेयर, जिनको तकरीबन 4 पैनल्स जो हैं 250 वाट के, वो 25 से 30 एम्पेयर के दरमियान में उनके एम्पेयर मिलते हैं और इनको मिलने भी चाहिए। तो ये अब देख सकते हैं आपके ये एम्पेयर्स इसने कंट्रोलर ने भी शो करने शुरू कर दिए हैं। ये कैसे ठीक किया मैंने, इसकी जो बैटरी को जाने वाली वायर है वो इन्होंने एसी वाली वायर लगाई हुई है, यानी कि जो सिल्वर वाली वायर होती है जैसे कि वावडा के मीटर के साथ लगी होती है, उस टाइप की पतली वायर लगाई हुई है। वो वायर जो होती है वो नहीं लगानी चाहिए डीसी के साथ, फ्लेक्सिबल वायर लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो हार्ड वायर होती है ये थोड़ा सा हिलने से अंदर से क्रैक हो जाती है। जब मैंने उसको काट के उसको जो था उसका दोबारा से साफ करके उसको लगाया तो ये चल पड़ा। तो अब ये जो कट ऑफ पॉइंट है इसको कभी भी ज़्यादा 15 वोल्ट पे नहीं खोलना चाहिए। इसको 14.4 या 14.5 या मैक्सिमम 14.6 तक या 7 तक इसको सेट कर सकते हैं। और इसको अगर ज़्यादा खोलेंगे तो बैटरीज ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ट्यूबलर बैटरीज़ के लिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही खोलना पड़ता है। अगर सिंपल बैटरी हो तो फिर 13.7 या 13.8 तक इसकी सेटिंग की जाती है। लेकिन जो पहले इसकी पोजीशन थी मैं इसको थोड़ा सा उससे आगे रख देता हूँ ताकि इनका काम अच्छा चलता रहे। एक दफ़ा बैटरी जब फुल चार्ज होकर अपनी ग्रेविटी पूरी कर लेगी तो फिर इसकी दोबारा से सेटिंग की जाएगी, जहाँ पे इसका कट ऑफ होना चाहिए वहीं पे रखा जाएगा। अब ये बैटरीज चार्ज होनी स्टार्ट हो गई हैं, इनके सेल्स के अंदर बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि बैटरीज अब चार्जिंग पोजीशन में हैं, इनके अंदर एम्पेयर्स जा रहे हैं। अगर आपके पास एम्पेयर मीटर नहीं है तो आप यहाँ से बैटरी के कैप्स खोल के भी देख सकते हैं कि बैटरीज के अंदर एम्पेयर जा रहे हैं या नहीं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।